बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, साबिक MNA हरुणाबाद, उम्मीदवार MNA हरुणाबाद। आज हम ख़ास तौर पे जो बात करने जा रहे हैं, 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं, इस हवाले से हम ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप खैरियत से जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तो तशरीफ़ लेके आए। अर्ज़ ये है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज 19 हो गई, परसों का तशरीफ़ लेके आ रहे हैं और आज हमारा यहाँ पे आखिरी जलसा था जो फोटाबास रोड किचीवाला, फ़कीरवाली और हुरनाबाद के दोस्त सारे तशरीफ़ लेके आए थे और आप माशाल्लाह आपने कवर भी किया है, भरपूर नुमाइंदगी थी। एक अपना गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मुल्तान में साउथ पंजाब का जलसा था जिसमें राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ लेके आए, सरदार अब्बास लवारी आए और वहाँ पे तीनों डिवीज़न जो है साउथ पंजाब के बहावलपुर, डेरा गाजी खान और मुल्तान मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टारगेट्स थे, जो सब के सब लोग हैं वो डबल द टारगेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं और लोगों का जोश और जज्बा दीदनी है। लोग ईमानदारी से समझते हैं कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो मोहसिन पाकिस्तान हैं। उन्होंने पाकिस्तान में बेपनाह तरक्याती काम करवाए। उनका माजी गवाह है कि उन्होंने लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया, मुल्क में अमन व अमान कायम किया। उन्होंने एटमी धमाके करके मुल्क को इस्तेहकाम बख्शा और गुज़िश्ता 5 साल जो हैं, जो उनके 2013 से लेके 2018 तक हैं, उसमें हर चीज़ का बेहतरीन कंट्रोल रखा। उसमें जो है ना वो अशियाए खुर्दनोश की कीमतें जो है नहीं बढ़ने दी गई, उसके मुकम्मल कंट्रोल था। उसमें डॉलर को कंट्रोल रखा, स्टॉक एक्सचेंज बुलंदियों के ऊपर था और उसके बाद जो है वो अमन व अमान कायम किया, पाकिस्तान को इस्तेहकाम बख्शा। पाकिस्तान के लिए हर वो अच्छा काम जो है वो मोहम्मद नवाज शरीफ के हिस्से में है और जहाँ पे तामीर व तरक्की की तख्ती है वो मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम की लगी हुई है। वो एयरपोर्ट्स हों, वो स्कूल्स हों, वो कॉलेजेस हों, वो मोटरवेज़ हों, वो मेट्रोज़ हों, वो एयरपोर्ट्स हों और फिर CPEC सबसे बढ़ के कि CPEC जो है वो पाकिस्तान में लेके आए और CPEC के तहत जो है वो बेशुमार काम किए। और फिर ये कि 5 सालों में अगर हम 65 ईयर्स देखें 2018 से पहले तो और 5 ईयर्स ये हैं तो हम 70 ईयर्स की ये नेशन है। तो उसमें अगर आप देखें तो 65 सालों में 17,500 मेगावाट बिजली पैदा की। उसमें तमाम हुकूमतें शामिल हैं, उसमें अब डिक्टेटर्स भी हैं, आमर्स भी हैं, सिविल हुक्मरान भी हैं, उसमें निगरान भी हैं। सब ने सिर्फ़ और सिर्फ 17,500 मेगावाट बिजली पैदा की, जबकि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2013 से लेकर 2018 तक 5 सालों में 11,500 मेगावाट बिजली पैदा करके मुल्क को रोशन कर दिया। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, जो गुज़िश्ता 5 साल थे जिसमें इमरान खान के और जनाब शहबाज साहब के हैं, उसमें अगर लोड शेडिंग हुई है तो वो लोड शेडिंग इस वजह से नहीं है कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है, बल्कि वो लोड शेडिंग जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि आपके पास जो है वो उसको फुल कैपेसिटी में चलाने के लिए आपके पास वसाइल नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला अब देख लिया है, कौम ने देख लिया और हमारे तमाम रियासत के जो जितने भी इकाइयाँ हैं उन्होंने देख लिया कि मोहम्मद नवाज शरीफ की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेहतर है। तो देयरफॉर इंशाअल्लाह ताला
मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। कौम जो है उनके इंतज़ार में है, वो पाकिस्तान आएंगे, अपने कौम के सामने जो है वो पेश होंगे, अपना प्रोग्राम कौम के सामने रखेंगे। और मैं समझता हूँ उनकी साबका कारकर्दगी को देख के उनको इंशाअल्लाह ताला आइंदा मुल्क के चौथी दफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे और पाकिस्तान में तमीर व तरक्की का जो सफ़र जो रुक गया था वो फिर से शुरू होगा। ठीक। अच्छा जनाब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने अपनी सियासत का आगाज़ कब किया? मेरी सियासत का आगाज़ तो है 1981 से। ऐसी कॉलेज बहावलपुर का मैं नाज़िम था और स्टूडेंट लीडर हूँ। ठीक है। और फिर मैं कोई 31 साल जो है बैरून मुल्क रहा हूँ और वहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून को ऑर्गेनाइज़ किया गल्फ़ रीजन में, प्रेसिडेंट था मैं गल्फ़ रीजन का। और आजकल जो है वो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो मुस्लिम लीग है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, इंटरनेशनल अफेयर्स का। जनाब इसाक डार साहब उसके सदर हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मुस्लिम लीग नून को ऑर्गेनाइज़ किया है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहसीयत प्रेसिडेंट बहावलपुर डिवीज़न जो है वो हमने सादकाबाद से लेके रहीम यार ख़ान, अहमदपुर और उसके बाद खानपुर और बहावलपुर और बहावलपुर का पूरा ज़िला और उसके बाद ज़िला बहावलनगर। कहाँ से आप शुरू होते हैं? खानपुर से शुरू होते हैं और आप बहावलनगर मिंचनाबाद तक जाते हैं। तो ये पूरे एरिए में हमने 31 जो सीट्स हैं इसमें प्रोविंशियल असम्बली की जो मुस्लिम लीग है तमाम अकॉर्डिंग टू दैट यूसी के लेवल तक हमने तंजीम मुकम्मल की है। और मुस्लिम लीग की तंजीम अब हर हलके में मौजूद है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम विंग्स मौजूद हैं, ख़वातीन विंग मौजूद है, और उसके बाद स्टूडेंट मुस्लिम लीग यूथ मौजूद है, उसके बाद किसान विंग मौजूद है, उसके बाद वकला जो हैं उनका विंग मौजूद है, उसके बाद जो अपना मिनॉरिटी विंग्स हैं वो मौजूद है। तो गर्ज़ ये कि हमने इसको अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल हकीकी बुनियादों के ऊपर जो जमहूर की आवाज़ है, जमहूरी पार्टी जो है ना वो अल्लाह के फ़ज़ल से मुस्लिम लीग नून है इस वक्त। और हम सही तर्जमानी मुल्क मिल्लत के सही तर्जमान हैं। पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं, पाकिस्तान बनाने वाले हमारे बुज़ुर्ग थे और अल्लाह के फ़ज़ल से हम इसको इस्तेहकाम के लिए दिन रात काम करने वाले भी हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। माशाल्लाह आप दोबारा एमएनए के उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। आपकी क्या विजन है? एमएनए बनकर हारूनाबाद के लिए क्या करवाने का इरादा रखते हैं? क्या डेवलपमेंट करवाएंगे? देखें जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारे हर शोबा में पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ हारूनाबाद में नहीं, हमने हमेशा सियासत की है, कौमी सियासत। हमारे बहावलपुर डिवीज़न की जो बात है उसमें पूरे डिवीज़न में हमें इस बात की ज़रूरत है कि हमारे स्कूल्स बेहतर हों, हमारे कॉलेजेस बेहतर हों, हमारे हॉस्पिटल्स बेहतर हों। फिर हमारा जो इंतज़ामिया है, हमारा पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमें मकामी सतह के ऊपर पुलिस जो है वो इंसाफ नहीं करती, मुकदमात जो है वो झूठे बनते हैं, लोगों को बिलावजह तंग किया जाता है। और फिर ये है कि आगे से हमें इंसाफ जो है उसके लिए भी हमें दिन रात काम करना है और इस माशरे में हमें इंसाफ जो है वो मुहैया करना है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत पूरा फील्ड मौजूद है और हर शोबे में बेहतरी लेके आने हैं इंशाअल्लाह। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की लीडरशिप को आप किस तरह देख रहे हैं? ब्रिलियंट। मोहतरमा मरीम साहिबा की ही क़यादत में ये सब कुछ जो मैंने पहले अर्ज़ किया है वो कायम हुआ है। और तमाम जो विंग्स हैं उसमें उनकी बेपनाह जो है ना उनके लिए अंडर हर लीडरशिप जो है वो इसमें बेपनाह तरक्की की है। और उसके बाद फिर डिवीज़नल मुस्लिम लीग नून जो है वो कायम की। और डिवीज़न जो है पंजाब के 9 डिवीज़न हैं, उनके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज वगैरह हैं और वो डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं और डिस्ट्रिक्ट के साथ मिल के उनको फैसिलिटेट करके वफाक के साथ मिल के जो है वो काम कर रहे हैं। उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक जो है वो कामयाब हैं। ठीक। सूबा बहावलपुर या मुल्तान, आप क्या राय रखते हैं? नहीं, वो तो बात यह है, सीधी सी बात है। जो मुल्तान बुनियादी बुनियादों पे अपना उसके ऊपर इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर आपने बनाना है, 100 दफ़ा बनाएं। लेकिन बहावलपुर जो सूबा है उसके लिए तो आप पढ़ें उसको, आइन को और कानून को पढ़ें और देखें हमारे बुज़ुर्गों ने
क्या 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 किया था, उसके ऊपर जो पहली जब वन यूनिट जो है ना बना है, उसमें पहली शिक्की ये है कि जब भी पाकिस्तान में सूबे बनेंगे तो उस वक़्त बहावलपुर सूबे की हैसियत को बहाल किया जाएगा। तो हम तो हर कीमत पे बहाली चाहते हैं। फिर पंजाब असम्बली में करारदाद जो मंजूर हुई गुज़िश्ता दौर में, वो भी ऐसे ही है कि हम इंशाअल्लाह बहावलपुर और मुल्तान को सूबा बनाएंगे। तो उसमें बहावलपुर सूबा जो है हमारा हक़ है और बनना चाहिए। ठीक, आने वाले दौर में कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी, आपका क्या तबसरा है? मेरा तबसरा ये है, सीधी बात है, हमें नज़र आ रहा है कि जो PTI है वो बुरी तरह नाकाम हुई है। वो नाअहल, नालायक और नातजुर्बाकार थे, वो एक्सपोज हुए हैं। जो कहा उसके ऊपर अमल नहीं किया, जो बोला है वो झूठ बोला है, जो सादिक और अमीन होने की झूठे सर्टिफिकेट लिए हैं, और वो कहीं मुझे तो नज़र नहीं आती, अल्लाह के फजल से आएगी भी नहीं। और कौम भी जो है उनको रियलाइज़ हुआ है कि गुज़िश्ता 76 वर्षों में अगर किसी ने काम किया है तो मोहम्मद नवाज शरीफ है। लिहाजा मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला मुझे फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं, और वही पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला जो हमारी कश्ती है जो इस मझधार में फंसी हुई है, उसको आगे वही निकालेंगे। और फिर ये है कि बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, अल्लाह के फजल से जो हमारी अदलिया है उसमें भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब से हमें बड़ी कौम को उम्मीदें हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनाब सैयद आसम मुनीर साहब, उनसे भी हमें बहुत उम्मीदें हैं, और अल्लाह के फजल से वो राइट ट्रैक के ऊपर हैं। और आखिर में जो रहता है ओहदा वो मोहम्मद नवाज शरीफ का है, वज़ीर आज़म का है, जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है। इंशाअल्लाह ताला कौम जो है एक बार फिर उनके ऊपर एतबार करेगी, तो फिर ये सारी इकाइयाँ मिल के इंशाअल्लाह पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगी। ठीक, साबिक़ वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप को आप किस तरह देखते हैं? मैं बहुत हाई मेरे उनके बारे में, ही इज़ अ विजनरी लीडर। आप देखें कि 1990 में उन्होंने कहा कि 1988 में बल्कि कहा, जब उस वक़्त मोहतरमा जो है ना वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, वो वज़ीर आला पंजाब थे, उस वक़्त कहा कि हमें मोटरवे चाहिए। ठीक है, आप देखें कि वो मोटरवे जो 1990 में वो लेके आए, वो मोटरवे उस वक़्त 40 बिलियन का तकरीबन बना था, जो कि डाइवो ने आके इन्वेस्टमेंट की थी। वो 40 बिलियन का जो है, अब उसकी इस वक्त जो वैल्यू है वो 750 अरब है। ठीक है, तो वो विजनरी हैं, वो आप उनके पास जाएं। आप पाकिस्तान की जो तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो मियाँ नवाज शरीफ ने किए हैं, और वो मुल्क को कौम को सामने रख के किए हैं, ज़ाती मुफाद के लिए नहीं किए। आज अगर हम सफ़र को देखें तो इतना आसान हो गया मोटरवे का सफ़र जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसलिए मैं उनको ऑन वेरी हाई ग्राउंड जो हैं उनके ऊपर देखता हूँ, ए विजनरी लीडर है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है एज अ सियासतदान? देखिए, पाकिस्तान की मईशत को सिंपल सी बात है, आपकी आमदनी कम है, आपके अखराजात ज़्यादा हैं। और इस वक्त जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान का जो एरिया बंजर पड़ा हुआ है, जो इसको हमें आबाद करना चाहिए, और हमें इसको बिला तफरीक जो है वो लोगों में तकसीम करना चाहिए, देना चाहिए। अभी भी जो पॉलिसी वो है ना, कोई 100 एकड़ 2 हज़ार एकड़ वाली, उसकी बजाय अगर आप इसको मकामी सतह के ऊपर लोगों को देख के उससे फिर आप उसकी आमदन लें, तो वो उसमें पाकिस्तान में आप चीज़ें जो है ना वो हम अशिया खुर्दनोश भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हमें कोई चीज़ें लेनी नहीं पड़ेगी, तो उसमें हम मईशत हमारी बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। जनाब, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, हारूनाबाद की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? 21 अक्टूबर के हवाले से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। मेरा पैगाम यही है कि हम ईमानदारी से देखें कि जो शख्स आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिलीज़ के लिए, जो अपनी आवाम के लिए जो आसानियाँ पैदा करता है, जो दिन रात कोशिशें करता है, जो उनके लिए खिदमात सर अंजाम देता है, और अगर अपना जब ज़रूरत हो तो उसका हमें साथ जो है ना हर सूरत पे देना चाहिए। लिहाजा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, हमें हर कीमत के ऊपर उनकी जो साबका कारकर्दगी है
उसको मद्देनज़र रखते हुए उनका हमें साथ देना चाहिए कि वो लीडर इतबार के काबिल है। बहुत शुक्रिया सर, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।